नमस्कार साथियों, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक बुजुर्ग हो, आप एक युवा हो, मतलब किसी भी एज ग्रुप के अगर आप हो और रेलवे के थ्रू अगर आप यात्रा करते हो तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। या फिर कहीं आप घूमने जाने का प्लान बनाने जा रहे हो रेलवे के थ्रू, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे जो रेलवे के टिकट थे पुराने वाले, उसको किस हद तक बंद किया जा रहा है और जो नई टिकट पॉलिसी है वो क्या कहती है, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप न्यू हो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ में आपके लिए बनाता रहता हूं। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आपको सबसे पहले बताएंगे रेलवे की वो पॉलिसी जिसके तहत आपकी जो टिकट है वो बंद हो सकता है। रीज़न क्या है, उसके रीज़न कई सारे हैं, मैंने यहाँ पर नोट करके रखे हुए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना अगर आप रेलवे के थ्रू यात्रा करने वाले हो। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को जो चीज़ आज हम समझाएंगे वो समझ में आनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ कि रेलवे में कौन कौन से बदलाव होंगे और कब से होंगे। तो ये रेलवे टिकट बुकिंग न्यू रूल्स 2025 के जो गाइडलाइंस है वो आ चुकी है। इसके तहत रेलवे टिकट बुकिंग के जो नए नियम है वो मई 2025 से लागू हो गए हैं। यानी कि आज जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो शूट हो रहा है, वो 1 मई को हो रहा है। तो आज ही से आप लोग समझ सकते हो इस रूल को गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। यानी 1 मई 2025 से अब रेलवे के टिकट हैं वो बंद हो गए हैं। नए तरीके से बुकिंग होगी, नए रूल्स होंगे, वो सब आज जान लो। देखो, इन नियमों में वेटिंग टिकट, बुकिंग अवधि, तत्काल बुकिंग, चार्जेस, रिफंड पॉलिसी और जो भी टिकट हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर आप रिजर्वेशन के थ्रू जा रहे हो तो भी देखिएगा, जनरल टिकट वाले हो तब भी देखना। देखो, वेटिंग टिकट का नियम क्या है। स्लीपर एसी कोच में टिकट वाले, अब वेटिंग टिकट वाले बैन कर दिए गए हैं, उनको जनरल डिब्बे में यात्रा करनी पड़ेगी। पूरा क्लियर है। जो भी चीज़ें देखिए आज सब आपको समझ में आएगा और इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले इसके फ़ायदे जान लो। अब असली यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। यानी जो दलाल टिकट लेके आ जाते थे बाहर से और डिब्बे में घुस जाते थे आपसे पहले, फिर आप जाते थे तो उनकी लड़ाई होती थी कि हम सीट से नहीं हटेंगे, आप फिर मतलब झगड़ा होता था, तो वो चीज़ें अब नहीं होंगी। दलालों की बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। स्टार्टिंग के आधे घंटे तक दलाल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। बुकिंग सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी और सुरक्षित होगा। फर्जी टिकट और वेटिंग लिस्ट की समस्या कम होगी। नुकसान क्या होंगे। अब एडवांस प्लानिंग करने वालों के लिए मुश्किल हो, जैसे कि आप आज मई का महीना है, आप सोच रहे हो कि हम जून में कहीं घूमने जाएंगे, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अब तत्काल टिकट बुकिंग और एडवांस बुकिंग वालों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है ये जो नए नियम चेंज हुए हैं ये, ठीक है। क्योंकि तत्काल टिकट अगर आप लेते हो तो अब 1 भी रुपये का उस पर आपको रिफंड नहीं मिलेगा, जो कि पहले हो जाता था वो अब नहीं होगा। उसके बाद देखिए, सफ़र भी महंगा हो सकता है। पूरी डिटेल है, आज वीडियो में देखना पूरा, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, रेलवे टिकट बुकिंग में हुआ सबसे बड़ा बदलाव। क्या बड़ा बदलाव हुआ है। भारतीय रेलवे ने अपने टिकट बुकिंग सिस्टम में कई बड़े बदलाव किए हैं। अब टिकट बुकिंग ज़्यादा पारदर्शी और सुरक्षित हो गई है। इन बदलावों का सबसे बड़ा असर जो है वो वेटिंग टिकट और टिकट बुकिंग अवधि और तत्काल टिकट बुकिंग वालों पर पड़ने जा रहा है। तो देखिए, वेटिंग टिकट नियम में क्या बदलाव हुए हैं सबसे पहले ये जान लीजिए आप लोग। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए इसको देखना पड़ेगा आज आप लोग को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नया अपडेट है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर किया जाए, क्योंकि हालांकि ये हाल ही में मेरे पास भी आई है जानकारी जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। वेटिंग टिकट का नियम देख लीजिए। अब से वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होंगे। यानी पहले क्या होता था, जिनके पास वेटिंग टिकट होता था वो रिजर्वेशन वाले कोच में घुस जाते थे और जिनकी सीट होती थी उनसे लफड़ा करते थे, उनसे झगड़ा करते थे, तो इसमें विवाद बढ़ता था। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, क्योंकि पहले से ही रिजर्वेशन वाले डिब्बे में एक कर्मी तैनात रहेगा पुलिस का, वो आपको जो RPF का और जो वेटिंग टिकट वाले होंगे उनको एंट्री ही नहीं मिलेगी रिजर्वेशन वाले डिब्बे में जब तक उनका जो टिकट होगा वो फिक्स नहीं होगा, यानी परमानेंट नहीं होगा। वेटिंग टिकट वालों को केवल अब वो लोग जनरल डिब्बे में यात्रा कर सकते हैं, इसके अलावा वो किसी कोच में नहीं घुस पाएंगे। उसके बाद अगर किसी यात्री के पास स्लीपर या AC कोच का वेटिंग टिकट है तो उसे इन कोचों में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। होता क्या है कि रिजर्वेशन लोग करा लेते हैं वेटिंग टिकट में, फिर वो सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा, तो अब भैया अब ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके बाद है, इन कोचों में यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इससे पहले कई बार वेटिंग टिकट वाले स्लीपर या AC कोच में यात्रा कर लेते थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा विवाद का सामना करना पड़ता था, RPF बुलानी पड़ जाती थी, कई बार तो ऐसे झगड़े हो जाते थे। अब क्या हो रहा है, देखिए, टिकट बुकिंग अवधि में बदलाव। पहले एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी ARP जो जिसको हम लोग बोलते हैं वो 120 दिन की थी। यानी कि आपको 120 दिन पहले टिकट बुक करना पड़ता था, ठीक है। 120 दिन पहले आप टिकट बुक कर सकते थे, 4 महीने पहले लगभग लोग करते भी थे, ठीक है। कई लोगों ने किया है, मैंने भी किया है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। लेकिन अब क्या है, इसे घटा करके केवल 60 दिन तक कर दिया गया। यानी केवल 2 महीने पहले आप अपनी टिकट बुक कर पाओगे। जो एडवांस में लोग सोच के रखते थे कि जैसे जनवरी में ही आपने टिकट बुक कर लिया कि हमें मई में जाना है, तो भैया ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब ये है कि अब आप अपनी यात्रा की तारीख से सिर्फ 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर पाओगे।
तत्काल टिकट बुकिंग के नियम क्या हैं? देखिए, तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार वेरिफिकेशन जो है उसको ज़रूरी कर दिया गया है, यानी आधार वेरिफिकेशन अगर नहीं होगा तो तत्काल टिकट आपका नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है, साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग में डायनेमिक प्राइसिंग लागू कर दी गई है, यानी टिकट की कीमत मांग के हिसाब से बढ़ या घट सकती है। अब फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो रही है, सारे व्यक्ति एक ही जगह पर पहुंचना चाह रहे हैं। अभी हाल ही में आपने पहलगाम आतंकी हमला देखा जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर जैसे ही अटैक हुआ तो जितने भी वहाँ पर पर्यटक थे, जितने भी टूरिस्ट गए हुए थे, वो सब क्या था, अचानक से वहाँ की डिमांड बढ़ गई कि जम्मू कश्मीर से सबको वापस आना है, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, कहीं भी, मतलब जहाँ के भी पर्यटक थे तो उनको जम्मू कश्मीर से वापस आना था। तो वहाँ पर देखिए क्या हुआ, जो एयरलाइंस थी उन्होंने किराया 4,000 से बढ़ा करके 18,000 रुपये कर दिया। ट्रेन के टिकट भी ऑलमोस्ट बढ़ गए। तो डिमांड के हिसाब से ये लोग अपने टिकट प्राइसिंग बढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं डायनेमिक प्राइसिंग, यानी समय के और मांग के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से ये लोग अपने टिकट के दाम को बढ़ा या घटा सकते हैं, ऐसी अथॉरिटी रखता है रेलवे। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए और भी कई चीज़ें हैं इसमें आपको बताएंगे। अगर आप कंफर्म टिकट बुक करवाते हो, कंफर्म तत्काल टिकट बुक कराते हो, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। पहले 30% काट के आपको रिफंड हो जाता था, बट अब नहीं होगा। तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने से 30 मिनट तक एजेंट की बुकिंग जो है वो बंद रहेगी। इससे होता क्या है, जैसे 500 का टिकट होता है, लोग दलालों के चक्कर में पड़ के उसको 1,500-2,000 रुपये तक का ले लेते हैं, जल्दी के चक्कर में कि हमारा सीट हमको कंफर्म हो जाए। तो इससे होता क्या था, नुकसान उनको होता था जो प्लेटफॉर्म से टिकट लेते थे। तो अब सरकार ने क्या करा है, रेल मंत्रालय ने क्या करा है, अब आधे घंटे पहले तक, यानी जैसे 5 बजे से शाम को टिकट मिलना शुरू हो रहा है, तो 5:30 बजे तक जो है वो दलाल टिकट नहीं बेच पाएंगे, उसके बाद ही वो लोग दे पाएंगे। यानी आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि 5:30 बजे से अगर आपको दलाल से टिकट खरीदना है तो आधे घंटे आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक वो सारे टिकट बिक जाएंगे जो कंफर्म वाले होंगे। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी आ जाता है आपका टिकट चार्जेस और रिफंड पॉलिसी में बदलाव। अब इसमें क्या बदलाव हुआ है, देखिए, रेलवे ने रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और तत्काल चार्जेस में बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि इनका जो सुपरफास्ट वाला होता था, मेल वाला होता था, उसके भी प्राइस भी आप लोग पर लागू होंगे। इससे टिकट थोड़े से महंगे हो सकते हैं, यानी आपको हर टिकट में लगभग, जो छोटी यात्रा अगर आप कर रहे हो तो 30-40 रुपये, लेकिन अगर आप बड़ी यात्रा कर रहे हो तो आप लोग को 200-300 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कन्फर्म तत्काल टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसके साथ ही साथ आपको पहचान पत्र नियम और एजेंट बुकिंग में बदलाव, ये भी मैंने आपको बता दिया कि एजेंट आधे घंटे पहले से आप जो है टिकट नहीं बुक कर सकते। अब टिकट बुकिंग और यात्रा के समय आपको एक ही आईडी प्रूफ जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है, यानी आपको क्या करना है, एक ही आईडी प्रूफ रखना है। अब आप उसमें चाहे आधार कार्ड रखो, आप चाहे पैन कार्ड रखो, चाहे आप राशन कार्ड रखो, आपको एक ही आईडी कार्ड लेकर उसमें यात्रा करनी है, लेकिन होना चाहिए आपके पास कोई भी आपका वैलिड आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो होता है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है यात्रा करने में, क्योंकि टीसी जो आता है वो उसको शक हुआ तो वो चेक करेगा। उसके बाद खान पान सेवा और लगेज का नियम, यानी सामान के ऊपर भी कुछ नए नियम लागू करे गए कि आप कितने किलो तक सामान ट्रेन के थ्रू ले जा सकते हो। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि अपने जो बिजनेस वाले होते हैं, धंधा पानी वाले, वो पूरा माल अपना दिल्ली से लादा और लेके चले जाए कानपुर, लखनऊ या फिर कहीं और जहाँ उनको जाना है, ठीक है, मतलब बड़े बड़े गट्ठर लेके चलते हैं, जिस वजह से यात्रियों को परेशानी होती है। जनरल डिब्बे सामान से ही फुल हो जाते हैं, तो लोगों के बैठने की जगह नहीं बचती है। यही काम होता है रिजर्वेशन वाले कोच में। तो अब गवर्नमेंट ने इसको लेकर के भी नया नियम लाया है कि आखिर कितने किलो तक सामान जो है आप लेके चल सकते हो। अगर उससे ज़्यादा सामान आप लेके चलोगे और आप पकड़े गए आरपीएफ के थ्रू, तो फिर आपको जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। अब वो कितना है वो भी समझ लीजिए नियम। अब यात्री बिना मील बुकिंग के भी ट्रेन में देखिए खाना खरीद सकते हैं। सबसे पहले खाने के लिए देख लो, पहले कई बार यात्रियों को सिर्फ मेल बुकिंग के साथ ही खाना मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपके पास अगर कोई आप ऑनलाइन फ़ोन नहीं यूज़ करते हो, आपके पास कीपैड है, तो पहले लोग क्या करते थे, मेल कर देते थे, जो खाना उनका पहुँच जाता था। बट अब आप ऑन द स्पॉट चलती ट्रेन में भी खाना आप मांग सकते हो, वो आपको देंगे, आपको उसको पैसा जो है वो पे आउट करना पड़ेगा। इसके अलावा लगेज लिमिट से ज़्यादा सामान ले जाने पर 6 गुना जुर्माना देना होगा। यानी आप पटना से अगर दिल्ली जा रहे हो या लखनऊ से दिल्ली आ रहे हो, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका 800 रुपये टिकट है, तो उसका 6 गुना आपको ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आपका सामान ज़्यादा पाया गया तय मानक के हिसाब से। तो यानी कि 800 का आप लोग 6 गुना निकाल लो तो लगभग आपको 5,000 के आसपास लगभग देना पड़ेगा, ठीक है। उसका देखिए, इसलिए सफ़र के समय सामान की मात्रा का ध्यान रखें। वो हम आपको बता देंगे कि कितने किलो सामान आपको लेके चलना है, कितना नहीं लेके चलना है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया वेटिंग टिकट के जो नए नियम बने हैं। स्लीपर एसी में बैन, जनरल में मान्य, यानी जो वेटिंग टिकट वाले हैं वो स्लीपर और एसी में यात्रा नहीं करेंगे, उनको स्लीपर में यात्रा एसी और स्लीपर में यात्रा नहीं करेंगे, जनरल में यात्रा करेंगे। टिकट बुकिंग अवधि 120 दिन से घटा 60 दिन कर दी गई है। तत्काल बुकिंग पर अब आपको रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरा, डायनेमिक प्राइसिंग जो है वो रेलवे ने लागू कर दी है।
चार्जेस रिजर्वेशन सुपरफास्ट इसके बढ़ा दिए गए हैं। छोटी यात्रा अगर आप लोग करते हो तो 30-40 रुपये, और बड़ी यात्रा करते हो तो 300 से 400 रुपये या 200 या 400 के बीच में आपको देखने को मिलेगा बदलाव। कैंसिलेशन यानी अगर आप टिकट अपना कैंसिल कराते हो तो तत्काल पर तो रिफंड नहीं है, लेकिन अगर आप कंफर्म टिकट अपना जो है वो कैंसिल करवाते हो तो फिर आपको 30% काट के आपका रिफंड होगा। लगेज मैंने आपको बता दिया कि 6 गुना ज़्यादा जुर्माना लगेगा, वो आपको आपके स्टेशन पर आप जहाँ जाओगे वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आप कितने किलो सामान लेके जा सकते हो। तो अगर आप कहीं दूर जाने की योजना बना रहे हो ज़्यादा सामान लेके, तो आपको सबसे पहले स्टेशन पर जाके कंफर्म करना होगा कि क्या आप इतने किलो सामान ले जा सकते हो या फिर नहीं ले जा सकते हो। देखिए, इससे नए नियमों का असर और यात्रियों के लिए जरूरी बातें। आप वेटिंग टिकट वाले स्लीपर या एसी कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे, मैंने आपको पूरा क्लियर बता दिया है, जिससे रिजर्वेशन वाले यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि कम होने से जेन्युइन यात्रियों को जो है ज़्यादा फायदा मिलेगा और उन्हें टिकट मिलने में आसानी होगी। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होने से जो फर्जी बुकिंग होती थी उन पर रोक लगेगी। कई बार देखिए दलाल क्या करते हैं कि फर्जी बुकिंग कर देते हैं एक टिकट की, उसके बाद जब उनके पास कस्टमर आते हैं तो वो उनके दुगने तिगने दाम वसूल के उनको वो टिकट दे देते हैं। तो आधार वेरिफिकेशन से ये चीज़ रुक जाएगी। टिकट चार्जेस बढ़ने से सफ़र थोड़ा महंगा होगा, लेकिन इससे सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी और सुरक्षित होगा। एजेंट बुकिंग पर रोक लगने से आम यात्री को टिकट बुक करने का अच्छा मौका मिलेगा। पहचान पत्र के नियम कड़े होने से फर्जी टिकट की समस्या कम हो जाएगी, यानी जिस आईडी से आपने अपना टिकट बुक कराया है वही आईडी लेके आपको यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रियों के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव। टिकट बुक करते समय सही जानकारी भरें और एक ही आईडी कार्ड का प्रूफ यूज़ करें। अगर आप आधार कार्ड के थ्रू अपने टिकट बुक करा रहे हो तो आपको आधार कार्ड लेकर ही साथ में यात्रा करनी होगी। ऐसा नहीं कि आपने आधार कार्ड से टिकट बुक कराया और पैन कार्ड लेके चल रहे हो, ऐसा नहीं, सेम आईडी होनी चाहिए बिल्कुल। एडवांस प्लानिंग करें, क्योंकि अब बुकिंग अवधि 60 दिन की कर दी गई है। 60 दिन यानी कि अगर आप लोग जस्ट 2 महीने बाद कहीं जाना चाहते हो तो ये भी आपके लिए बड़ी खबर है कि 2 महीने पहले ही आपका जो आपको ये चीज़ प्लानिंग करनी होगी और अपना टिकट बुक कराना होगा। सफ़र के समय सामान की मात्रा का ध्यान रखें। बाकी देखिए, अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो आप लोग अक्सर कमेंट में पूछा करते हो, मैंने देखा है कई बड़े यूट्यूबर्स में जाके, तो आप लोग कमेंट करते हो, वो लोग तो जवाब नहीं देते हैं आपको, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जवाब देता हूँ। तो देखिए, एक व्यक्ति ने पूछा था कि क्या स्लीपर या एसी वेटिंग टिकट पर यात्रा कर सकते हैं, तो मैंने अभी क्लियर कर दिया है कि बस वेटिंग टिकट वाले केवल जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं, स्लीपर और एसी में वो लोग यात्रा नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन, एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि क्या है, तो वो 60 दिन की है। उसका देखिए, तत्काल टिकट बुकिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है। अगर आप तत्काल टिकट बुकिंग करना चाहते हो तो आपके पास आधार वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है, आपको आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। कंफर्म तत्काल टिकट पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा, बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। फोर्थ आ रहा है टिकट चार्जेस में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो देखिए, अगर आप सुपर फास्ट, मेल या फिर जो प्रीमियम ट्रेनें होती हैं उसमें अगर आप यात्रा कर रहे हो तो उनके चार्जेस अलग होते हैं। मैंने बताया कि छोटी यात्रा करोगे तो 30-40 रुपये, बड़ी यात्रा में 300-400 रुपये तक आपको मिलेगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन नंबर आ जाता है कि क्या एजेंट टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक तय समय, जैसे सुबह 10 बजे से टिकट मिलना है तो वो लोग 10:30 से बुकिंग करेंगे, आधे घंटे बाद। क्या खान पान की सेवा में कोई बदलाव हुआ है। आप बिना मील बुकिंग के भी खाना खरीदा जा सकता है, ये नया बदलाव है। लगेज की लिमिट क्या है। तो देखिए, लगेज की लिमिट की बात करें तो देखिए, कई छोटे छोटे अगर स्टेशनों की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर लगभग 30 से 40 किलो होती है, लेकिन बड़े स्टेशनों पर बदल जाता है, हर स्टेशन का अलग होता है। तो ये आपको अपने स्टेशन पर जाकर ही पता करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से इस पर गाइडलाइंस आती है तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी देखिए, जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा क्लियर आपको बताया है, पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आप कहीं यात्रा करने की योजना बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी इस वीडियो को इतना शेयर करिए अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ कि हाल ही में जो यात्रा करने वाले हैं या दैनिक यात्रा करते हैं उनको इस चीज़ के बारे में, इस रूल के बारे में पता हो। 1 मई 2025 से ये सभी रूल चेंज होने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया कि कौन से टिकट मिलना बंद हो गए हैं और कौन कौन से टिकट की जो नई पॉलिसी है वो क्या है। ठीक है, तो टिकट मिलना बंद हुए हैं। 120 दिन पहले अगर आप लोग टिकट बुक करते हो तो वर्ल्ड टिकट आप नहीं कर पाओगे, आपको 60 दिन पहले टिकट बुक करना होगा। तो ये सब चीज़ें थी, मैंने पूरा क्लियर कर दिया। आई थिंक अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो।